बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। हमाद बात कर रहा हूँ मीरपुर आजाद कश्मीर से। मीरपुर आजाद कश्मीर, जी फरमाएं। सर मैंने 7 दिन सूरह रहमान सुनी है और मैंने अपने रूहानी और जिस्मानी जितनी भी बीमारियां जो मुश्किलात थी उन सबके लिए सुनी है जी। तो एक तो ये है कि मेरे दिमाग में जो ख्यालात आते हैं बहुत ज्यादा ऐसे आते हैं कि जैसे कुफराना और अजीब से इस तरह के। जी जी। मैं ऑलरेडी बैठ हूँ कादरिया सिलसिले से। तो ये है कि मुर्शिद से अभी रब्ता नहीं है, वो अपने मामलात में कुछ मसरूफ है काफी हद तक। तो मैंने अपनी सूरह रहमान सुनी है तो मैं आपसे इसी रब्ता करना चाह रहा था कि मैं इसमें से कैसे निकलूं। और मेरी वाइफ के साथ भी यही मसला है, वो भी डिप्रेशन का मसला उनके साथ, उन्होंने भी सूरह रहमान सुनी है साथ। आप हमारे मेरी बात को माने, क्योंकि आपने ये जितने लोग बैत किए हुए होते हैं, ठीक है, या बैत करते हो, तो ये कोशिश वाला रास्ता है, कसबी क्लास है, ये कोशिश से है। आप सब लोग बैत करने से पहले ये बात समझ लिया करें कि आप एक किस्म की एक नमाज नियतने लगे हैं, जिसमें जिनके हाथ पे आप बैत करेंगे वो आपके इमाम होंगे। अब आगे इमाम 2 रकत पढ़ के नमाज सलाम फेर देता है, या 4 पढ़ता है, या 3 पढ़ता है, गलत पढ़ता है या सही पढ़ता है, आपने उससे आगे नहीं निकलना, उसके बराबर खड़े होकर नहीं पढ़नी, आपने उसके पीछे खड़े होकर पढ़नी है। और वो जब पढ़ रहा है तो आपने तो सिर्फ पीछे सजदा रुकू करना है, क़याम करना है। समझ रहे हो? तो अगर मुर्शिद आपको कहे कि आपने दिन में 10 तस्बीहां फला चीज की करनी है, तो आपने 10 ही करनी है, ना 9 करनी है ना 11 करनी है। अदब यह है कि आपने 10 ही करनी है। आपको जहां खड़ा किया जा रहा है आप वहां खड़े हो जाएं बस, ठीक है। मुर्शिद से आपने क्या राब्ता करना है? मुर्शिद से आपने दिल से राब्ता करना है। आप में से जितने लोग बैत करते हैं वो दूसरे नंबर पे ये देख लें कि उनका अपने मुर्शिद से राब्ता जो है वो ऐसा होना चाहिए जैसा कि सईदना वैसे करनी रहमतुल्लाह अलैह का सरकार दो आलम के साथ यमन से या करन से था, ठीक है। ये है आपका दिल का कंपस जो है वो हर वक्त उनकी अपने मुर्शिद की डायरेक्शन पे हो। अब आप जिसकी बैत करते हैं, असल में उसका मतलब होता है कि वो सरकार दो आलम से डायरेक्ट अटैच्ड है इस वक्त, और सरकार दो आलम अल्लाह से डायरेक्ट अटैच्ड है। रूहानियत में इसका ये मतलब है। अब आपने जब उस बंदे को ढूंढा है, या वो बंदा आप तक आया, या अल्लाह ने आपको मिलवाया, आपने बैत किया, आपने ये अहद किया कि आप उसके पास उसके पीछे ये नमाज नियतने लगे, ठीक है। तो अब जब आपने नियत ली है तो एक तो ये है कि आप उसकी बात को पूरा माने, लेकिन आपको ये लगा कि उन्होंने कहा 10 नफल पढ़ो तो चलो मैं 20 पढ़ लेता हूँ, ये भी गलत है, ठीक है। या मैं ये भी कर लेता हूँ, या फलां वाले साहब ने कहा था ये भी कर लो, और उधर ये लिखा हुआ था, फलां जगह पे ये लिखा हुआ था, ये करेंगे तो वो होगा। फिर जब इस रास्ते में चलते हैं तो कुछ आपके टेस्ट भी आते हैं, ठीक है। हो सकता है मुर्शिद की तरफ से या आपके ऊपर कोई माली तंगी आई हो, आपने कोई डिमांड उन्हें की है, उन्होंने दुआ कर दी है, अब आपको पता नहीं है कि जो दुआ आपने की है उसके लिए ये माली तंगी जरूरी है, या बचा कोई आपका बीमार हुआ है, या आपके ऊपर दुनियावी कोई मुश्किल आई है। ये सारे आपके टेस्ट चल रहे हैं। हम में से कितने हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाम मिलने का, काश हम उनके दौर में पैदा हुए होते, काश हम उनके साथ होते, ये सारी ख्वाहिशें तो हमारी बड़ी हैं। हम में से कितने हैं जिन्होंने 3 साल उनके साथ शोबे अबी तालिब में काटे हैं? हम में से कितने हैं जिन्होंने बदर में खाली हाथ खड़े होने की जसारत की है, या हो भी सकते हैं? हम में से कितने हैं जो ओहद में खड़े रहते, जिन्हें कहा गया कि तुमने यहाँ से हिलना नहीं है? हम में से कितने हैं जो खंदक में 3 दिन पत्थर बांध के तो खंदक खोदेंगे, जबकि लग भी नहीं रहा कि कोई इतने बड़े लश्कर से मुकाबला कर भी सकते हैं कि नहीं? हमने तो ये देखा ही नहीं है। और हम डायरेक्ट अगर किसी बंदे के थ्रू, किसी अल्लाह वाले के थ्रू, अगर उनके पीछे नमाज की सादत हमें मिल रही है, आगे सरकार है, पीछे वो बंदा है और फिर आप है, ये कॉन्सेप्ट है मेरा बैत के बारे में। मेरा बैत के बारे में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो साहब आपके जिन उतार देंगे, आपके ऊपर भूत चढ़ा देंगे, आपके जो घर में तवीज दबे हुए निकलते हैं उनमें खुशबू की बजाय बदबू आनी शुरू हो जाए, बदबू की जगह खुशबू आनी शुरू हो जाए, ठीक है। आपके नामी बॉन्ड निकल आए, आप इलेक्शन जीत जाएं, आप जो है जी वजीर आजम लग जाएं,
या आपकी जनाब शादियां हो जाएं या हो गई है तो फिर बेटे पैदा हो जाएं, और बेटे पैदा हो गए हैं तो अब आपके 7 बेटों के बाद एक बेटी की भी ख्वाहिश है, वो भी पूरी हो जाए करने को, तो अल्लाह का बंदा जिस मौज में हो वो कुछ भी कह देगा, वो हो जाएगा। लेकिन आप तो सोचें कि आपने क्या कीमत लगाई इस सारे खेल की, आप लोगों ने क्या किया। तो ये जो ख्यालात आपको आ रहे हैं, ये मैंने सारी बात इसलिए की है कि ये मसला बहुत लोगों का है, बल्कि इस हालत में कई लोग पागल होने वाले हो जाते हैं 2 मसलों में। एक, खवातीन और मर्दों को बहुत ज्यादा ये शिकायत होती है कि जनाब हमारे साथ कोई सेक्स करता है, हमें लगता है कोई हमें टॉर्चर कर रहा है या फिजिकली असॉल्ट कर रहा है। कुछ का होता है हमारे जिस्म पे खरोंचे तक पड़े होते हैं, हमारे कपड़े फट जाते हैं, हमें खुशबुएं और बदबुएं आती हैं, खून के छिटे पड़ते हैं, और जनाब हमें रात को कोई डराता है, हमारे साथ कोई होता है, कोई हिला के जगाता है, कमरे में आवाजें आती हैं, पंखा चल जाता है, दरवाजा खुल जाता है, नोट गायब हो जाते हैं, फलाना ये हो जाता है। ये जितनी आपकी कैफियत होती हैं, ये जो या ब्लास्फेमस ख्यालात आते हैं, ठीक है, और आप वो नहीं आने देना चाह रहे, लेकिन आप बड़े मजबूर हैं कि यार नमाज में हमें क्या हो रहा है या हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ये जो कुछ आप करते हैं, ये वजह उसमें मेजोरिटी की ये होती है कि जो उनके पास फैज आ रहा होता है वो वहां नहीं खड़े होते, या तो बैत की होती है, कहीं से फैज लिया होता है, उस जगह का उसका ना हक अदा कर रहे होते हैं ना उसका अदब कर रहे होते हैं। बेअदबी ये भी है कि आपको कहा गया है कि तुमने मेरे पीछे नहीं पढ़ना, तुम चुप करे खड़े रहो, और आप पीछे से सूरह बकरा पढ़ रहे हो नमाज के अंदर, ये भी बेअदबी है। सरकारी दौरा ने कई बार साहबा कराम को गुस्से से कहा नमाज के फौरन बाद, या तुम में से कौन पढ़ रहा था। जब मैंने कहा है कि मेरे ऊपर बोझ बढ़ जाता है, तो क्या मतलब उनकी इस बात का। और सहाबा के फिर अदब का ये हाल था, जो मैंने अगले दिन भी वो क्लिप उनका लगाया हुआ था, एक साहब का जो सुना रहे थे कि अगर सरकार ने 4 रकत की नमाज में 2 रकत पे सलाम फेर दिया है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, किसी की जरूरत नहीं है। एक साहबी जो बड़े लाडले थे, लंबे हाथों वाले, उन्हें सरकार कहते थे, और उनके प्यार का ये हाल था कि उन्हें आप पूछा जाता था नाम का तो वो भी कहते थे लंबे हाथों वाला, कि सरकार ने कहा तो मेरा यही नाम है। इसने प्यार के बावजूद उन्होंने इतनी जसारत की है और इतने अदब के पैराए में की है कि सरकार, अल्लाह ने नमाज छोटी कर दी है या अल्लाह ने आपको बुला दिया है, तो उन्होंने अल्लाह पे डाल दिया है, सरकार ने नहीं गलती की, ठीक है। तो सरकार ने पूछा क्या हुआ है, उन्होंने कहा जी मुझे लगता है हमने 2 रखते पढ़ी है। सरकार पूछ रहे हैं हाँ अबू बकर कितनी पढ़ेंगे जी, मुझे क्या पता है। तो उमर कितनी होनी जी, मैनू की पता गिनती था, ठीक है। उस्माने गनी से पूछना ने कहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਂਦਾ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਉਨੀ पढ़ियां होंगी। या वो हज्जतुल विदा के मौके पे अरफात के मैदान में, मतलब वो हज करने आए हुए हैं, अरफात के मैदान में खड़े हैं, उन्हें नहीं पता कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से 9 ज़िलहज को हज होती है, और अरफात के मैदान में वो खड़े हैं और वो पूछते हैं सहाबा कराम से हाँ भी आज क्या तारीख है, क्या दिन है और कौन सी जगह है। उनका ही सान नहीं पता, तो पता है अल्लाह और अल्लाह का नबी बेहतर जानता है। लोगों ने बाद में पूछा है कि जनाब आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता नहीं था कि 9 ज़िलहज है या अरफात का मैदान है या जुमे का दिन है। कहीं पता था, आपने बताया कि उन्होंने कहा हम बताने वाले कौन होते हैं, हम बेखबर हैं उनके मुकाबले में, वो बाखबर हैं, ठीक है। वो कह देते मुहर्रम है अज इतवार है, फिर वही सी असी वही मनना, ये है मनता, इसे कहते हैं मानना, ठीक है। अदब, इसको जो भी कह लें आप, ठीक है। तो वो ये अपने मुर्शद से दिल से राब्ता करें, बैत दिल की होती है, ठीक। उनसे दिल से राब्ता करें, अपने दिल में उनसे सवाल पूछें और आपको दिल में पहला जवाब जो आएगा वो उन्हीं की तरफ से होगा, वो आपसे दूर नहीं है। उन्होंने जो कहा बस वो करें, ठीक है, उससे आगे ना चलें, खाम खा के लंबे चौड़े वजीफे चले कुछ ना करें। कुछ अरसे के लिए 1 हफ्ता सिर्फ अपना फिर नाम पढ़ लें, क्योंकि मैं इंटरवीन चूंकि कर सकता हूँ, किसी कायदे कानून में नहीं हूँ उनके साथ, मैं आपको कर सकता हूँ, मैं फ्रीलांसर डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो मैं चूंकि दोस्त हूँ आपका, मुर्शद आपके वही रहेंगे, ये याद रखना सारे, ठीक है। मैं बिलालगंज का डेंटर पेंटर हूँ, मेरे पास सारी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, तो मुझे हुक्म है दादा साहब ने दिया हुआ कि आप पजेरो का वक्ती तौर पे बम्पर ना मिले तो मर्सिडीज का जो है ना वो लगा दिया करें, जिसमें भी मोटरसाइकिल को लगा दें, अगर उनको लाइट बड़ी चाहिए तो वो फिर आप निशान पेट्रोल की भी अवेलेबल हो तो लगा दिया करें, वो मुझे इजाजत है इधर उधर लगाने की, ठीक है। क्योंकि बिलाल जो है वो गंज उसको दिया गया, जो भी खजाना ਉਹਦੇ ਕੋਲ है, यही खजाना ਉਹਦੇ ਕੋਲ है, ठीक है। डेंटिंग पेंटिंग करन दा तमाम यूनिवर्सिटियां दे टुटे भज्जे स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ इधर उधर गए होंगे ने,
उन्होंने फड़ के वापस उन्होंने यूनिवर्सिटियां वाड़ना, उन्होंने सुपरवाइजर के कोल जाके दोबारा राबते कराना और डेंटिंग पेंटिंग करके। हाँ जी। और डॉक्टर साहब ने और ये बताना था कि मैंने आज ख्वाब देखा था, तो उस ख्वाब में इस तरह देखा था। पाकिस्तानियों ख्वाबा तू अगे निकलो, थोड़ी मेहरबानी। अगू अज चलो देख लिया तो यार हकीकत में भी तो रहो कुछ, कदी यह भी तो दसो सी हकीकत वेखी है। हकीकत मुंतज़िर कभी नजर आ लिबासे मजाज में, और लिबासे मजाज से कोई हकीकत होएगी। हकीकत मुंतज़िर कभी नजर आ लिबासे मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने न्याज में। ठीक है, तो वह हकीकत मुंतज़िर उधर जाके मिल, जाके किनकी बारे में बात हो रही है? मुर्शद गल तेन सारी पता है, तेन सही ब्लास्फेमस ख्याल आ रहे। ठीक है जी, हुक्म। क्या ख्वाब देख लिया? ख्वाब ये देखा था सर कि एक घर था, वो उल्टा घर है, उसके अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है, वो अमल कर रहा था, फिर अपना चिल्ला कर रहा था, आमिल था। मैं उस जगह पे जाता हूँ। आमिल इसको नहीं कहते, आमिल इसको नहीं कहते। जिसने कुरान करीम के एक हर्फ पे भी अमल कर लिया सच्चाई से, वो है आमिल। ठीक है, हाँ जी जी बताएं। कोई जादू वाला कोई इस तरह का काम कर रहा था, जादू उसके हिसाब में चला गया, वो अच्छा वो टूट गया। तो जिसकी वजह से वो फिर कोई एक और लड़का था, उसने बोलेगा कि आपने इसको तोड़ दिया, तो ये आप आपको नहीं छोड़ेगा। तो मैं वहां से वो छत पे होता हूँ, तो वहां से आता हूँ नीचे, तो फिर वो बंदा उसमें से निकल आता, जो वो कर रहा था अपना जादू का अमल, जो उसमें से निकल के आता, वो लड़का मुझे बताता है, उसको फिर शायद मार दी। तो मैंने ये ऐसा काम देखा था। वो लड़का उसको मार देता है या वो आमिल उस लड़की को मार देता है? वो आमिल मार देता है उसका क्या, लेकिन वो आता उसका क्या कसूर था लड़के का? मुझे नहीं पता क्या करते। वो आमिल जो था ना, वो मैं था। ठीक है, आपके लिए दुआ कर रहा था, और वो जो लड़का आपको बता रहा था ना कि ये जादूगर है, ये बातों के लच्छे फेंक रहा है और ये तेरे पे जादू कर देगा, तूने सूरह रहमान सुन लिया, तू फंस गया है। ठीक है, तो वो आप शैतान था। ठीक है, तो उसको मैंने भगा दिया। ठीक है, हमारा आपस में पैकेज है, हम एक दूसरे के बंदों को नहीं तंग करते। ठीक है, ठीक है, तेरी मेहरबानी भाई, साड़ी लंदन पैकेज होया है। ठीक, हम एक दूसरे के बंदों को नहीं तंग करते, आपस में हम पाकिस्तान खपे खेलते हैं। ठीक है, चल शुक्र। खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।